हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल JS एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि पशुपालन क्या होता है, पशुपालन के उद्देश्य हो तो उसकी कुछ शब्दावली थी, उनकी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे पशुओं से दूध निकालने की विधि। किसकी बात करेंगे? पशुओं से दूध निकालने की विधियां। पशुओं से दूध दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो मनुष्य के हाथों के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा। मनुष्य के हाथों के द्वारा किस प्रकार निकालते हैं ये हम देखते हैं। हाथों द्वारा इसमें पहली विधि आती है चुटकी विधि। चुटकी विधि है यह सर्वोत्तम भेड़ के लिए उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात इसका उपयोग किसी भी पशु के अंत में थोड़ा बहुत दूध बच जाता था उसमें उसको निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग भेड़ के लिए उपयुक्त है। अर्थात इसका उपयोग पशु के आयन में रह जाने वाले अंत में रह जाने वाले दूध निकालने के लिए उपयोग में ली जाती है। दूसरी विधि है अंगूठा विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि हाथ को इस प्रकार लेकर और थन को हाथ में लेकर अंगूठे से दबाया जाता है, और यह सबसे दूध निकालने की सबसे दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। सबसे दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। ये अंगूठा विधि सबसे दोषपूर्ण विधि क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें इसका लगातार उपयोग करने से पशु के थन है या आयन है उसमें गांठें पड़ जाती हैं। लगातार उपयोग करने से गांठें पड़ जाती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। अब अगली विधि आती है पूर्ण हस्तगौर विधि। इस विधि में क्या करते हैं, पूरे हाथ में थन को लिया जाता है और फिर उसको दबाया जाता है। पूरे हाथ में थन को लेकर उसको दबाया जाता है। यह सबसे सर्वोत्तम विधि है। यह सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है।
विधि है। इसका उपयोग इस विधि का उपयोग उन पशुओं में करते हैं जिनके थन बड़े बड़े होते हैं, यानी कि उनके थन हाथ में अच्छी तरह से आ सके। इसका उपयोग बड़े थन वाले पशुओं में करते हैं। तो पशुओं से दूध निकालने की हाथों द्वारा कैसे निकाला जा सकता है? हाथों द्वारा या चुटकी विधि। इस विधि का उपयोग बेड में सर्वोत्तम माना जाता है, अर्थात इस विधि का उपयोग हम तब भी कर सकते हैं जब किसी पशु के आयन में अंत में थोड़ा सा दूध रह जाता है, तो उसको चुटकी विधि द्वारा निकाला जा सकता है। अंगूठा विधि है, यह सबसे दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। इसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका लगातार उपयोग करने से पशु के आयन या थनों में गांठें हो जाती है। पूर्ण हस्त दबाव विधि क्या है? इस विधि में पूरे हाथ में थन को लेकर दबाया जाता है। यह विधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका उपयोग बड़े थन वाले पशुओं में करते हैं क्योंकि बड़े थन हमारे हाथ में आसानी से आ जाते हैं और उसे आसानी से दबाया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं मशीन द्वारा किस प्रकार निकाला जाता है। दूसरा था मशीन द्वारा। मशीन द्वारा हम कैसे निकालते हैं कि ये थन है, पशु है, इसके 4 थन है। दूध निकालने की जो मशीन आती है उसमें 4 ऐसे होते हैं इस टाइप के। यह नली से दूध अंदर चला जाता है। यह जो इसमें आयन इसके अंदर डाल देते हैं और इसको फिर मशीन चला देते हैं, जिससे पशु का दूध निकल जाता है। यह विधि भी पशु के लिए नुकसानदायक है क्योंकि इसका उपयोग करते समय लंबे समय तक मशीन चल रही है, हमने चलते चलते बंद नहीं किया, किधर चले गए तो इसके थनों से रक्त आने लग जाता है, जिससे दूध। यह भी नुकसानदायक विधि है। इसके मशीन द्वारा दूध निकालने के लाभ भी हैं, कुछ लाभ हैं, जैसे कि मशीन के द्वारा दूध निकालने से एक तो श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है और दूसरी बात है इसमें समय भी कम लगता है। जैसा अधिक से अधिक पशुओं का दूध हम कम समय में निकाल सकते हैं। पहले श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, दूसरी कम समय में अधिक पशुओं का दूध निकाल सकते हैं। क्या क्या है, अब हम बात करेंगे कि पशुओं को चिन्हित किस प्रकार किया जाता है। पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। तो दोस्तों पशुओं को चिन्हित बहुत तरीके से किया जा सकता है। उसमें पहला आता है टैटूइंग।
टैटूइंग। टैटूइंग विधि में हम क्या कर सकते हैं कि मशीन होती है, मशीन के द्वारा पशुओं पर टैटू बना दिए जाते हैं। टैटूइंग विधि को सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह विधि सर्वोत्तम विधि है। भारत में इस विधि का उपयोग गाय और भैंस में किया जाता है। भारत में इस विधि का उपयोग गाय व भैंस में करते हैं। तो यह विधि हो गई टैटूइंग। मशीन के द्वारा पशुओं पर टैटू बना दिए जाते हैं। यह विधि पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है और भारत में इसका उपयोग गाय और भैंस में किया जाता है। अब दूसरी विधि आती है दागना। दागना भी दो प्रकार की होती है। ये तो गरम दागना और दूसरा ठंडा दागना। गरम दागना में हम क्या करते हैं कि किसी प्रकार की लोहे की छड़ लेते हैं, उस लोहे की छड़ को गरम करते हैं। जब वह लाल हो जाती है तो लाल हो जाने के बाद पशु की त्वचा के ऊपर चिपका देते हैं। गरम करके पशु की त्वचा पर चिपका देते हैं। और ठंडा दागना में क्या होता है? ठंडा दागना में किसी भी कोई प्रकार की लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ होती है, उसको हम एक ब्रांडम तेल आता है, ब्रांडम, उसमें डुबोकर लगाया जाता है। ब्रांडम तेल में डुबोकर चिन्हित करते हैं। इस विधि का उपयोग इन दोनों विधियों का उपयोग बहुत ही कम, दोनों विधियों का उपयोग बहुत कम करते हैं। अब तीसरी विधि आती है टैगिंग। टैगिंग में इस विधि में हम क्या करते हैं कि किसी भी पशु पर हम किसी प्रकार का टैग लगा सकते हैं। इस विधि का उपयोग हम पक्षियों में करते हैं। इसके बाद अगली विधि आती है जो ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग का अर्थ होता है कि कान को काटना। ईयर मानी कान और नोचिंग मानी काटना। अगली विधि आती है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग का अर्थ है कान काटना। ईयर नोचिंग विधि किस में काम लेते हैं? सबसे ज़्यादा ईयर नोचिंग विधि काम में लेती है सुअर में। इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है, एग्जाम में आ सकता है कि ईयर नोचिंग किस में की जाती है? ऑप्शन दे देगा भेड़,
बकरी, सी ऊंट और डी है सुअर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी सुअर। अगली विधि आएगी पेंटिंग। पेंटिंग विधि में हम क्या करते हैं कि किसी पशु पर हम पेंट कर देते हैं। पेंट किसी प्रकार का कोई भी रंग हो उसका पेंट कर देंगे। पशु पर पेंट किया जाता। भारत में इस विधि का उपयोग हम भेड़ में करते हैं। भेड़ में पीला रंग का उपयोग करते हैं। भेड़ में उपयुक्त विधि। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंटिंग चिन्हित करने की विधि किस में काम में ली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? भेड़। अगली विधि अब छठे नंबर पर छठी विधि है डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है कि डॉकिंग क्रिया क्या है कि भेड़ की पूंछ काटना। भेड़ की पूंछ काटना। भेड़ की पूंछ काट कर भी हम भेड़ को चिन्हित कर सकते हैं। पशुओं को चिन्हित हम क्यों करते हैं? पशु चिन्हित हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई किसी प्रकार का बड़ा समूह है पशुओं का, तो उसमें से हमारा पशु नहीं मिल रहा है, तो अगर हम इसके पूंछ काट देते हैं या पेंट कर देते हैं या टैग लगा देते हैं या कोई दाग कर देते हैं या टैग लगा देते हैं, तो किसी प्रकार के हमें इससे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा पशु है। अब हम बात करेंगे डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग क्या है? पशुओं के सींगों को काटना या नष्ट करना। डी हॉर्निंग कहलाता। डी हॉर्निंग हम किस प्रकार कर सकते हैं ये देखते हैं। पहली विधि है पहली विधि है आरी द्वारा। आरी द्वारा हम बड़े जो पशु होते हैं उसके सींगों को काट देते हैं। बड़े पशुओं में उपयुक्त विधि। दूसरी विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा काम में लेते हैं। जो नवजात बछड़े होते हैं, उनके सींग की कलिका पर केवच या कास्टिक सोडा की गोली लगा देते हैं। बछड़े के सींग कलिकाओं पर केवच की गोलियां लगा देते हैं। यह सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि भी मानी। सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि भी मानी जाती। रासायनिक विधि का उपयोग
6 से 15 दिन, 6 से या 7 से 15 दिन के बछड़ों में प्रयोग की जाती तो रासायनिक विधि क्या है? रासायनिक विधि में हम KOH या कास्टिक सोडा काम में लेते हैं और नवजात बछड़े के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि नवजात बछड़े की जो सींग कलिका होती है उस पर KOH की गोलियां लगा देती है, जिससे सींग के आगे वृद्धि न हो। ये वैज्ञानिक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। 7 से 15 दिन के बछड़ों में इसका उपयोग करते हैं। अब तीसरी विधि आती है विद्युत डीहॉर्नर। यह विद्युत चालित यंत्र है। विद्युत चालित यंत्र इस विधि में इस यंत्र में लोहे की छड़ होती है। इस विधि में जो लोहे की छड़ होती है उसको पशुओं के सींगों पर रगड़ा जाता है, जिससे वो सींग आगे बाद में आगे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। छड़ को सींगों पर रगड़ा जाता है ताकि वो आगे वृद्धि न कर सके। इसका भारत में कम उपयोग किया जाता है। भारत में कम प्रचलित विधि है। अब चौथी विधि आती है प्रजनन के द्वारा। प्रजनन के द्वारा हम सींगों को किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं? प्रजनन के द्वारा, प्रजनन द्वारा, प्रजनन द्वारा हम सींगों को नष्ट कर सकते हैं। कैसे? हम जब प्रजनन कराते हैं तो नर लेते हैं सींग रहित और मादा लेते हैं सींग युक्त। इन दोनों के मध्य क्रॉस या प्रजनन करवाया जाता है तो अगली पीढ़ी जो प्राप्त होती है वो क्या होगी? सींग रहित पैदा होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजनन के द्वारा भी हम पशुओं के सींगों को नष्ट कर सकते हैं। फिर एक विधि और आती है 5 नंबर की रबर विधि, या हम बोल सकते हैं इलास्टेटर विधि। इस विधि का उपयोग जो पशु के सींग होते हैं, माना कि पशु के ये सींग हैं, इसका उपयोग यह यंत्र इलास्ट्रेटर यंत्र काम में लिया जाता है। इलास्ट्रेटर यंत्र काम में लिया जाता है जो सींगों के निचले भाग में यहाँ पर घुसा दिया जाता है, जिससे सींग नष्ट हो जाते हैं। इसका उपयोग लगभग 4 से 5 सप्ताह वाले बछड़ों, 4 से 5 सप्ताह आयु वाले बछड़ों में काम में लिया जाते हैं। तो दोस्तों ये डीहॉर्निंग पूरी हो गई। पशुओं से सींगों को काटना या नष्ट करना हम किस प्रकार कर सकते हैं आज हमने देख लिया है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।